जो आम आवाम हैं उनके तरक्की और बहबूदी के लिए राजनीति में सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए। राजनीति दीर्घकालिक धर्म है और धर्म जो है अल्पकालिक राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य इस वक्त बड़हलगंज नेताजी सुभाष चंद्र स्मृति उद्यान पर मौजूद है। यहाँ पर हमारी मुलाकात जो इस समय सपा में एक हलचल मची हुई है, जो पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को लेकर, तो इस समय हमारी मुलाकात सपा के कद्दावर नेता माननीय रामदरस विद्यार्थी जी से मुलाकात हुई है और जिला गोरखपुर महाराजगंज के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष। नेताजी, आप बौद्धिक हैं और आत्मा और राजनीति पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, जहाँ तक धर्म का सवाल है, धर्म के विषय में अगर एक पंक्ति में आपसे कहूँ तो ये है कि जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म जो है निहायत निजी मामला होता है। किसी भी व्यक्ति का धर्म निजी प्रकरण होता है और राजनीति सार्वजनिक होता है। राजनीति ऐसी होनी चाहिए, राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जो कल्याणकारी पथ पे चल रहा है। तो कई सीढ़ियाँ बनी, कई घाट बन के तैयार है, ये गार्डन है, तो क्या कहेंगे, बड़हलगंज विकास हो रहा है? नहीं, विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई आएगा तो उस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसकी गति को लेकर के चर्चा होती है कि जो इस स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड है कि नहीं है। तो ठीक है, विकास हो रहा है तो अच्छी बात है। अभी जल्दी हुए हैं, बाद में इसकी पड़ताल हो जाएगी। विकास की गति तेज होनी चाहिए। उनके पंडित हरशंकर तिवारी के प्रयास से भी और समाजवादी पार्टी की सरकार में चिल्लू पार का बड़ा विकास हुआ। ये बात पंडित जी भी स्वीकार करते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी में वो कल्याण सिंह जी की सरकार में मंत्री थे तो एक भी पुल नहीं बना चिल्लू पार में। जो भी चिल्लू पार में अच्छी सड़कें बनी, पुल बना, आप बताइए कि आपको मालूम होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि 1986 में केवल एक पुल बना, उग्रसेन सेतु, वहाँ पीपे का पुल था। मैं डेरवा श्री राम आधार सिंह विद्यालय में मैं हाई स्कूल का छात्र था। उस समय जो है माननीय वीर बहादुर सिंह जी सिंचाई राज्य मंत्री थे, उनको उसका उद्घाटन करने आना था। लेकिन एक किंवदंती थी कि वहाँ पे अशगुन माना जाता था, क्योंकि जब उसका शिलान्यास हुआ था तो शायद सिरपत जी की सरकार थी, उनकी सरकार गिर गई थी, तो वीर बहादुर सिंह जी उस पुल का उद्घाटन करने नहीं गए। तो उग्रसेन 86 में उग्रसेन सेतु बना, क्षेप हो जाना चाहिए। और जहाँ तक करणी सेना का सवाल है, करणी सेना को ये देखना चाहिए लोगों को कि भाई ये लोकतांत्रिक देश है, विविधताओं के लिए भारत दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पे सभी धर्मों, सभी विचारों के लोगों को अपनी बात आज़ादी के साथ स्वच्छंद वातावरण में अपनी बात कहने का हक है। अगर रामजीलाल सुमन ने कोई बात कह दिया है और फिर उन्होंने ऐसे उनके वक्तव्य आ गए हैं, तो ऐसे में करणी सेना के लोग जो भी जगह जगह छिटपुट जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे जिस तरह के उन लोगों के वक्तव्य आ रहे हैं, अब ऐसे में एक नौजवान का मैं कल वीडियो वायरल था, मैं सुना कि वो कह रहा था कि मैं श्री अखिलेश यादव आए बोलें, मैं उनको गोली मार दूंगा। श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो मंत्री हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे माननीय मायावती जी हों, या माननीय तेजस्वी यादव जी हों, चाहे माननीय केजरीवाल जी हों, ये सभी देश की हमारी धरोहर है। अगर उनके सुरक्षा को लेकर के कोई बात उठती है तो उनको मुकम्मल जो है सुरक्षा देने का काम देश की सरकार का है, राज्य की सरकार का है। अगर श्री अखिलेश यादव जी के विषय में ऐसी बात बोली गई है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं चाहता हूं कि जेड श्रेणी प्लस की जो उनकी पहले सुरक्षा थी, उसके साथ ही केंद्रीय जो सुरक्षा बल उनके साथ थे, वो सारी सुरक्षा उनको वापस होनी चाहिए, ताकि वो देश की धरोहर है और उनकी सुरक्षा करना सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने चिल्लू पार के विकास का कोई खाका खींचा ही नहीं, कोई भेजा ही नहीं उनके सामने। जब भी वो रहते हैं, इस लालच में रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कब कृपा हो जाए और मैं मंत्री बन जाऊं, इसके लिए वो लालायित रहते हैं। चिल्लू पार के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो आरोप प्रत्यारोप वो लगा रहे हैं, जनता यहाँ की सब देख रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप इस चैनल पर मेरे द्वारा कही गई बातों का ही संज्ञान ग्रहण करके कृपया जो है इनके कामों का निष्पक्ष आप जांच करा दीजिए। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा
और इनकी भी कलई खुल जाएगी कि पीताम्बर के नीचे क्या है। यानी आपका कहने का मतलब कि इस समय विकास भी नहीं है, धरातल पे जो मुख्यमंत्री जी या विधायक जी कर रहे हैं वो विकास धरातल पे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उसकी पड़ताल आप कर सकते हैं। आप जाइए गांव में, जाइए देखिए। कछार में ये जो रोड था ये बन गया, इधर ये रोड अभी राम जानकी मार्ग बन रहा है और कई सड़कों। तिवारी जी का जो 15 साल, इनका 15वां साल में प्रयास कर गया है। 2 बार बहुजन से विधायक रहे, इस बार तीसरी बार भाजपा से हुए। तो इनका 15 साल में आपको क्या विकास दिखता है? देखिए, एक विधायक के रूप में श्री राजेश तिवारी जो है वो स्वयं जब अकेले होते होंगे तो पंडित हरिशंकर तिवारी के सामने वो अपने को बौने छोटा महसूस करते होंगे, क्योंकि 15 वर्षों में राजेश तिवारी जो है एक नैतिक व्यक्ति को हमेशा स्वीकार करना, सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। पंडित हरिशंकर तिवारी के विकास और विजन के आगे राजेश कहीं नहीं ठहरते। पंडित हरिशंकर तिवारी 25 वर्ष नहीं 22 वर्ष ही विधायक रहे। 6 बार वो चुनाव जीते थे चिल्लू पार से। बयान देना चाहिए और सख्त हिदायत देनी चाहिए कि अब इसको लेकर के आगे अगर बवाल कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिल्लू पार विकास को किस नजरिए से देख रहे हैं? चिल्लू पार में विकास हो रहा है या नहीं? देखिए, चिल्लू पार जो है बहुत दुर्गम क्षेत्र रहा है और हम तो ऐसे गांव से आते हैं कि हमारे यहाँ कहावत कही जाती थी कि बेलवा कोयली खाल डाला और तीनों एके हुलकिया में जाला। जब एक ही बारिश का पानी गिरता था मेरा गांव चारों तरफ से घिर जाता था, दुर्गम क्षेत्र था। लेकिन पंडित हरिशंकर तिवारी 1985 में यहाँ विधायक बने और विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने निजी संबंधों का, राजनीतिक संपर्कों का लाभ उठा करके चिल्लू पार के सभी गांवों को, मोहल्लों को, मजरे को, अब ये जांच पड़ताल का विषय चल रहा है, वो लोग बताएंगे। लेकिन जनता के बीच में जो मैसेज है वो यही मैसेज है। हम सभी लोग यही समझते हैं कि वो विपक्ष में हैं। अब विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, दमन करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित ये कार्रवाई है। यानी आप सीधा कह रहे हैं कि सरकार द्वारा ये प्रायोजित कार्रवाई है? हाँ बिल्कुल, चुनाव करीब आने वाला है और यहाँ से विदाई तय होने वाली है, इसलिए उसको देख करके उन्हें परेशान किया जा रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और उसमें कोई लूटपाट नहीं हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक जी जो सामने आए हैं और जो इल्जाम उनके ऊपर वो लगाए हैं, हम उनके संदर्भ में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि कृपया अपने इस पीताम्बरधारी विधायक की आप जांच करा लीजिए। इन्होंने जो भी काम किया है यहाँ पे जांच करा लीजिए, मुक्ति पथ की जांच करा लीजिए। मायावती सरकार में जब ये मंत्री थे तो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे और भ्रष्टाचार के रूप में इनको मायावती जी ने तत्काल बर्खास्त किया था मंत्री पद से। भ्रष्टाचार के लिप्त में बर्खास्त हुए थे? जी, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए थे। लेकिन यहाँ ये बताया गया कि एक सरकारी जो प्रतिनिधित्व करता है वो विधायक से अगर मंत्री बने तो या तो मंत्री रहे या तो किसी ट्रस्ट के उत्तराधिकारी रहे। तो ये ट्रस्ट के उत्तराधिकारी बनना कबूल किए, मंत्री पद छोड़ दिए। ये बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी है। अपनी साख को बनाए रखने के लिए समाज में ऐसी बातें वो कहते हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि आप जो है राजेश त्रिपाठी जी के ही कारनामों की आप जांच करा लीजिए और जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा कि आपके नाम के आड़ में ये विधायक जी का क्या गोरख धंधा है। मुक्ति पथ जो है एक पवित्र स्थल है, आप कह रहे हैं जहाँ पर विधायक जी का गोरख धंधा, तो गोरख धंधे में कुछ बताएंगे आपकी गोरख धंधा क्या क्या है? बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूँ। विधायक जी मुक्ति पथ ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की है, भारत सरकार की वो जमीन है। तो भारत सरकार की जमीन पर जो दुकानें बनी हैं उन दुकानों से जो आय हो रही है, क्या भारत सरकार को या भारत सरकार के किसी कोष में, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी कोष में क्या कोई पैसा जमा करते हैं? क्या राजेश तिवारी जी इसका विवरण दे सकते हैं? सड़कों का हाल है चिल्लू पार में, जितना काम कराते हैं साल भर 6 महीने से अधिक सड़क चलती नहीं, सारी सड़कें उखड़ जा रही हैं, पूरा भ्रष्टाचार है यहाँ पे। तो जांच इसकी भी तो होनी चाहिए। इसके पहले 500 सड़कें बन के जीर्णोद्धार हुई है, अभी तकरीबन हम जानते हैं कि 120 या कितनी सड़कों का पैसा आया है, वो सड़क बनने जा रही है। आप आरोप, विपक्ष के नाते आरोप लगा रहे हैं कि और विधायक विकास पुरुष कहे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वाह वाह विकास हो रहा है, और आप
विपक्ष के नाते ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, विपक्ष के नाते ऐसा नहीं कह रहे हैं। मैं तो यहीं का मैं पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, तो ज़मीन की सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि 500 कौन सी नई सड़कें उन्होंने ला दिया। उस सड़कों का नाम तो बताते नहीं, और जिन सड़कों का नाम आएगा जब खुलासा होगा वो सड़कें उन्होंने बनवाई नहीं, रिपेयर तो करा नहीं रहे हैं, तो नई सड़कों के बनवाने का कहाँ से सवाल है। जो एक वो दिखाते हैं वहाँ पे हमारे गांव में और इलाके में लोग बीमार पड़ते थे तो उनको गाड़ी कोई साधन नहीं था उनको ले जाने के लिए, वो जा नहीं सकते थे, केवल जो है खटोला हुआ करता था, चारपाई पर उठाकर कंधे पर लोग लेकर के बड़हलगंज जाते थे तो किसी तरह से उसकी दवा होती थी। आज चिल्लू पार के सभी गाँवों को सड़कों से, संपर्क मार्गों से विधिवत जोड़ दिया गया है। गाँव के सभी मजरे और टोले पर बिजली की आपूर्ति उनके ही समय में हो गई थी। और जो दुर्गम क्षेत्र है तराना नाला है, तराना नाला जो बहुत चिल्लू पार को काफ़ी बांगर से लेकर कछार तक राप्ती में जाकर के गिरता है, उस पर कई पुल उन्होंने बनवाए। और राप्ती नदी है, ऐसा नहीं सुनना चाहती। ये सर्वविदित है कि पंडित हरिशंकर तिवारी जी ने चिल्लू पार को विकास के रास्ते पर खड़ा किया था और उन्हीं के रास्तों पर चल करके विनय शंकर तिवारी जी भी जब विधायक हुए तो उन्होंने भी अपनी सेवाओं से लोगों को एहसास कराया कि हम वास्तविक रूप से जो पंडित जी ने जो विकास की आधारशिला रखी थी उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इधर के दिनों में जब ईडी ने उन्हें छापा मारा, उन्हें गिरफ्तार किया, तो एक संदेश गया है, चिल्लू पार में नहीं पूरे प्रदेश में एक संदेश गया है। ये जो सरकार है ये दमन के बल पर लोगों के विरोध के पक्ष के नेताओं की जुबान को दबाना चाहती है, उनका उत्पीड़न करना चाहती है। लोग ये मानने लगे हैं कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी तफसील नहीं देखी मेरे यारों, कातिल ही लुटेरा, कातिल ही सिपाही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो विनय शंकर तिवारी जी के गिरफ्तारी के संदर्भ में तो जांच चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। हमको पूरा उम्मीद है, चिल्लू पार के लोगों को उम्मीद है, प्रदेश के ये पूरा राजघाट पुल से लेकर के और राप्ती और सरयू के संगम तक, कोल खास तक एक भी दूसरा कोई पुल नहीं था, ये 2 ही पुल थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा धरती पुत्र महरूम अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने सेमरा में पुल बनवाया, करकोल घाट में पुल बनवाया, असवन पार में पुल बना, चंदा घाट पुल बना, राजघाट पुल के बगल में पुल बना, डोमिनगढ़ में पुल बना, उसके आगे पुल बना। पूरे नदियों पर, पूरे उत्तर प्रदेश की सभी नदियों पर पुलों का जाल बिछाया और दुर्गम क्षेत्रों को शहर से, नगर से जोड़ने का काम किया तो समाजवादी सरकार ने किया। इसके लिए अखिलेश यादव जी के विजन को मैं सलाम करता हूँ।